आ रहा है ना? पहले कभी किया ऐसा? सबको थैंक यू बोलो फिर। गुड मॉर्निंग सर। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। सर्वप्रथम मां सरस्वती के इस पावन प्रांगण में मैं नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित प्राचार्य महोदय जी और यहाँ पे अतिथिगण और अध्यापक और अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित था कि ये कार्यक्रम हमने 10 तारीख को करना था, लेकिन ये कार्यक्रम किसी कारणवश नहीं हो पाया और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, रक्षाबंधन दिवस। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत, कहते हैं किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। भगवती माँ सरस्वती यनु ज्ञान को भंडार दे, पढ़ी लिखी हम आगे न बढ़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती यनु ज्ञान को भंडार दे, पढ़ी लिखी हम आगे न बढ़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती कर सको हम मनुज सेवा, बुद्धि माँ विस्तार ले। कर सको हम मनुज सेवा, बुद्धि माँ विस्तार दे। जाति धर्म से ऐच हो हम मायनु व्यवहार दे। साल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाली ने श्री विष्णु जी की आराधना की थी और उनके बाद मांगा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को राखी बांधी और तोहफे में अपने पति को मांगा था। एक क्रम में मैं श्री रामदास सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बच्चों को कुछ आशीष स्वरूप 2 शब्द कहें। धन्यवाद भूपेंद्र भाई, हमारे प्रधानाचार्य श्री आलम जी, सभी अध्यापक श्री खाती जी, भूपेंद्र भाई, अर्चना बेटा और सारे बच्चे।
बहुत नया प्रोग्राम और अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हमें आज देखने को मिला भूपी भाई के द्वारा, और बहुत अच्छा मैं कहता हूँ उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल हो और आगे भी भविष्य में वैसा करते रहें। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूँ कि आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ तो सुभाषिनी ने बता दिया कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, अलग अलग कहानियां हैं, कुछ पुराणों की हैं, कुछ इतिहास की हैं। तो पुराणों के हिसाब से तो उसने बताया कि भाई 52 अवतार, जब भगवान विष्णु ने 52 का अवतार लिया था। 52 जानते हो किसको बोलते हैं? बौना जिसको बोला जाता है। तो 3 पग धरती जो है राजा बलि से मांगी थी, सॉरी, और उनकी तपस्या करी थी विष्णु भगवान की कि भाई आप हमेशा मेरे पास रहें। तो जो लक्ष्मी माता थी उनको ये कष्ट होने लगा कि भगवान विष्णु हमेशा बाली के पास रहने लगे और लक्ष्मी माता अकेली रह गई। तो उन्होंने नारद से पूछा कि कैसे होगा भैया, ये तो मेरे पति तो बाली के पास रहते, मेरे पास तो रहते ही नहीं है। तो इंद्र ने उनको नारद ने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करो कि बाली को अपना धर्म भाई बना लो, ठीक है, और जब वो तुम्हें रक्षाबंधन के लिए उपहार दो तो तब बोलो कि आप मेरे पति को अपने पास मत बिठाओ डेली, इनको मेरे को सौंप दो। क्या बोलो। और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भूपेंद्र भाई को भी और सभी अध्यापक लोगों को भी जिन्होंने इस, चाहे अर्चना हो चाहे कोई भी हो, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करी, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको रक्षाबंधन दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और मैं इसी क्रम में अंशुमान को बुलाऊंगा। हरी गली भेगे जिंदगी ना जी हमरा बासनीत गा महंगी जिंदगी हम थद्या तुमन गुरुजी सरस्वती ज्ञान गुरु कर तुमन गुरुजी बच्चा महान गुरु कर तुमन गुरुजी बच्चा महान रवियों का गुण ज्ञान करोला क्षमा तुमर गुरुजी ज्ञान करोला क्षमा तुमर गुरुजी ज्ञान करोला न माने तुम्हारा शरण करोला। आचार्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों को 2 शब्द आशीष स्वरूप कहें इस दिवस में। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण से कई चीजें सामने आती हैं। एक तो जब भी हम इस तरह का कोई त्योहार मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंधित, तो आपस में प्यार करता है बहुत ज्यादा। और ये तो वास्तव में त्योहार ही ऐसा है कि इसमें तो आपसी प्रेम का, भाई बहन के प्रेम का सब कुछ ही निचोड़ छोड़ा जाता है। दूसरी बात यह है कि भाई इस तरह के कार्यक्रम आपके अंदर एक हौसला पैदा करते हैं, ठीक है। मंच पे आते हो आप लोग हैं, कोई गीत गाता है, कोई भाषण देता है, तो सारी चीजें आपके आने वाले कल के लिए बेहतरीन नहीं है। और मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा हमारे भूपेंद्र सर जी का, जो इन्होंने इस तरह से, पहले इन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों, इस तरह के कार्यक्रम आपके अंदर, ठीक है, हौसला पैदा करते हैं। और देखो सारी चीजें जो पढ़ना है वो किताबों से होती रहेगी, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत जरूरी है होना। स्किल्स डेवलपमेंट होता है एक तरह से ना आप बच्चों के अंदर, ठीक है, मानसिक विकास, इस तरह की चीजें। ये चीजें मैं चाहूंगा कि जब तक आप सर सेवाएं दे रहे हो, इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हो, मेरी तरफ से पूर्ण इजाजत है, आपको मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं है। आप ये कराए और बहुत अच्छा लगा, हमेशा ऐसा ही चलता रहे, मैं तो ये चाहूंगा। आने वाला जो अब चाहे एक दिन पहले हो जाए जबकि हमें मौका मिलता है, या त्योहार के एक दिन बाद हो जाए, क्योंकि त्योहारी सीजन अब चलने वाले हैं। नहीं देखा तो मैं स्कूल में आया तो मतलब बच्चे मंच पे भी खड़े होते हैं, और तो एक कुछ कर रहा है, 4 जने अगर मंच पे भी आ रहे हैं तो 2 कुछ वो कर रहे हैं, पीछे बैठ जाते हैं। जब उनको ये नहीं पता कि मंच पे कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, वो अपने ही धुन में गा के चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मंच पे आना बहुत बड़ी बात होती है, और बोलना वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके सामने इतने ऑडियंस बैठे हैं यहाँ पे, तो अरे आपके सामने बैठेंगे आपको बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट ही प्रोग्राम में, और बाकी जो भी गलती वो सर लोगों से